ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। 10 दिवसीय विदेश यात्रा लौटने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार पर कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें विशेष मुद्दे को लेकर खास बातचीत हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार पर जिस तरह योगी सरकार व मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, हर समाज के लिए काम कर रही है, तो वही हमें पुनः से 2024 पर एक बार फिर से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और उनके सपनों को साकार करना है। क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, देखते हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। एक तो बाहर से आया हूँ और मोदी जी से मिल के आया हूँ, तो कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती हैं कि क्या आपने भारत और देश में देखा, भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है दुनिया में। तो चूँकि ये त्रेता के भगवान राम और निषाद राज के गले लगे वो जमाने का जो रावण राज खत्म कर दिया था, उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए रामराज को फिर से ये सेना बनाया है। तो ये इनके मन में जिज्ञासा थी कि बाहर और यहाँ में क्या अंतर है, और अपने नेता को जब एक लंबी यात्रा के बाद है तो देखना चाहते हैं, मिलना चाह रहे थे बारी बारी से। तो ये था। दूसरा, कार्यकर्ताओं की नज़रिया विरोधी थोड़ी चेंज करते रहते हैं, तो इनकी नज़रिया अपने आने वाली पीढ़ी के, देश के भविष्य के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए नज़रिया इनका मिशनरी रहे, विजनरी रहे, मेंटेन रहे। इसके लिए हमें हमेशा इनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण, किसी भी समाज का बदलाव जो होता है वो कैडराइज व्यक्ति कर सकता है। कैडराइज व्यक्ति होता है जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष हो, उसे इतिहास की जानकारी हो, उसे समाज की जानकारी हो, उसे राजनीति की जानकारी हो। उसे जब कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो जब सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है, तो इनकी जो समस्या आती रहती है गांव में, थाना पुलिस और, तो ये परेशान रहते हैं कि हमारा हो नहीं रहा, मंत्री हैं। तो इनसे बताता हूँ एक समय आने दो, जब आपकी अभी 11 हैं तो इतना सुन रहे हैं, जब और 11 मंत्री हो जाएंगे तो और सुनने हो जाएगा सब समस्याओं का समाधान। तो इन्हें जो है मुझे राजनीति पढ़ाना पड़ता है। कहा गया भाई पॉलिटिक्स में कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, जो असली भगवान है वोटर है इस युग का। तो इसलिए चूँकि भगवान इस रूप में भारत के लोकतंत्र में पिछली सरकारों ने पौआ पिलाकर झुआ भर वोट लेती रही, ऐसे लेती रही, वो करती रही। तो इनको अब हो गया कि नहीं, अब हमें वोटर को पढ़ाना चाहिए, वोटर के पास जाना चाहिए, वोटर को सही बात बताना चाहिए और सही जगह वोट डालने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वोटर खुद जस्टिफाई करे कि हमारे वोट से हमारा भविष्य, मेरे देश का क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इनको हम ट्रेंड कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। सब तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया, अपना बस भेज के बुलाए, खुद के बस से आए? नहीं, ये तो अपने वहाँ जाते हैं, सदस्यता नहीं, उनको नोटिस दी गई थी फेसबुक व्हाट्सएप से। मैंने जब मैं अर्जेंटीना में था तो मैंने वहीं फेसबुक पर लाइव था, मैंने इनको बता दिया था। तो ये अपना देखिए, ये सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन है। ये यहाँ पहला काम है कार्यकर्ता का कि वो ह्यूमन कार्यकर्ता बनाए और कार्यकर्ताओं से सदस्यता लाए और सदस्यता खर्च करे और खर्च करके पार्टी को आगे बढ़ाए। तो ये सदस्यता अभियान में जो पैसा आता है उसको खर्च करके आते हैं। और वोटर्स की बात कर रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाते हैं मतदाताओं के। तो काटने वाले अधिकारी को हैं, आप लाओ, जांच कराओ, हम लोग खत्म करते हैं। तो जब एक्टिव रहेंगे और सेना रहेगी तो इनका नाम काटने में सबके हाथ कांप जाएंगे। तो इसीलिए इनको समूह में उनको बना रहे हैं कि आप सामूहिक रूप से रहोगे तो कभी वोट न कटेगा, न आपका वोट कटेगा, न नोट कटेगा, न नौकरी कटेगी, सब तीनों मिलता रहेगा। आपका अपना दल है, निकाय चुनाव में कैसे आप? निश्चित रूप से कुछ इसमें आए हैं कि कार्यकर्ताओं को कि जहां हमारी पार्टी जीत सकती है, जहां हमारा कार्यकर्ता, छोटा चुनाव है, एक कार्यकर्ताओं को लड़ने का चुनाव है, तो जहां कार्यकर्ता जीत सकता है ऐसे लोगों को संभावित रूप से यहाँ बुलाया भी गया है कि आप आओ, देखो कितने तुम्हारे पास चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता हैं। तो वो लेके आए हैं, उन्हें बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, बातचीत भी हुई, उन्होंने लिस्ट भी मांगी है, तो जो जीतने वाले होंगे उन्हें देंगे और सीट खाली कर देंगे। थैंक यू। तो काटने वाले अधिकारी को हैं, आप लाओ, जांच कराओ, हम लोग खत्म करते हैं। तो जब एक्टिव रहेंगे और सेना रहेगी
तो इनका नाम काटने में सबके हाथ कांप जाएंगे। तो इसीलिए इनको समूह में उनको बना रहे हैं कि आप सामूहिक रूप से रहोगे तो कभी वोट न कटेगा, न आपका वोट कटेगा, न नोट कटेगा, न नौकरी कटेगी, सब तीनों मिलता रहेगा। आपका अपना दल है, निकाय चुनाव में कैसे आप? निश्चित रूप से ये कुछ इसमें आए हैं कि कार्यकर्ताओं को कि जहां हमारी पार्टी जीत सकती है, जहां हमारा कार्यकर्ता, छोटा चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं को लड़ने का चुनाव है, तो जहां कार्यकर्ता जीत सकता है ऐसे लोगों को संभावित रूप से यहाँ बुलाया भी गया है कि आप आओ, देखो कितने तुम्हारे पास चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता हैं। तो वो लेके आए हैं, उन्हें बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, बातचीत भी हुई, उन्होंने लिस्ट भी मांगी है, तो जो जीतने वाले होंगे उन्हें देंगे और सीट खाली करने दी थी। थैंक यू। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।